नमस्कार, अभिवादन। मैं हूं रमाशंकर राय। आपके समक्ष आज 28 अगस्त 2023 है। अभी हम वर्तमान में वैशाली संसदीय क्षेत्र के और रामपुरहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मकसूदपुर के ग्राम मानिकपुर से बोल रहे हैं। जहां से हम बोल रहे हैं यह बूथ नंबर 201 है, जो स्थानीय विधायक मुन्ना यादव, जो राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव है, उनके बूथ के एरिया से बोल रहे हैं। आपको मैं बता दूं, वैशाली संसदीय क्षेत्र में जो वैशाली लोकतंत्र की जननी है, वहां पर लगातार जो मैसेज देना है देश के स्तर पर, उस वैशाली संसदीय क्षेत्र के पूरे 6 विधानसभा के लगभग दौरा पर हैं जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजनारायण जी, जो सामने बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, ये मेरा दरवाज़ा भी है, मेरा पुश्तैनी दरवाज़ा है। यहाँ पर ये आए हैं। कल कुंडल में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच नरेश सहनी जी के दरवाजे पर बैठक हुआ था, और उस बैठक के बाद पिछले दिन लगातार ये वैशाली और पारू और साहेबगंज के इलाकों में, खास करके पारू और वैशाली इलाके में इनका दौरा रहा। और आज इसी क्रम में मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के मेरे घर से पर आए हैं। और यहाँ से फिर आपको बता दूं, गांधीनगर, मलटोली, भराव, कोयली होते हुए मीनापुर तक जाने की इनका यात्रा है। और जनहित अभियान के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, लगभग 20 वर्षों से, 2 दशकों से जो है जाति जनगणना पर विभिन्न प्रकार से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। देश के राजधानी में हो, चाहे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, बिहार की राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर जिला सहित कई जिलों में इन्होंने कार्यक्रम किया है। आइए संक्षेप में हम जानते हैं कुछ राजनारायण जी से कि उनका जो ये दौरा हो रहा है, इस दौरा का मकसद क्या है और हम लोगों के बीच क्या संदेश देना चाहते हैं। इससे पहले मैं बताऊं, इस दौरे में जो है, आप अपना नाम बताएंगे? आशीष कुमार हैं, गंगेश कुमार यादव जी हैं, हरचंदर यादव जी हैं, आप हैं राजनारायण जी हैं, सामने मोहम्मद कफील जी हैं, आप हैं बालकनाथ सहनी जी हैं, जो वैशाली संसदीय से चुनाव भी लड़ चुके हैं, आप हैं दीप नारायण यादव जी, आप हैं पारू से आलोक कुमार यादव जी। तो आइए हम बात करते हैं सीधे जो जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक हैं राजनारायण भाई से, क्या कुछ कहते हैं, क्या संदेश देते हैं हम लोगों के बीच। जो हमारे दर्शक हैं RSR लाइव पर, उनको ये अपने विचार को रखेंगे। तो मैं सबसे पहले मैं अपने दरवाजे पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपने दर्शकों के तरफ से आपके जो विचार हैं, जो यहाँ दौरा शुरू किए हैं पिछले ही महीनों से, 2 महीने से, आप संक्षेप में अपनी बातों को बताएंगे। साथियों, देश में जाति आधारित जनगणना कैसे हो, इस मुहिम और इस सवाल को लेकर हम लोगों ने मुहिम 29 जुलाई से पुनः बिहार में छेड़ा है। इसके पहले भी हम लोगों ने कई कार्यक्रम चलाए थे, राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्यक्रम हम लोगों ने किया था, जिसके कारण संसद में 2010 में इस विषय पर चर्चा हुई थी और देश जाति जनगणना के सवाल से अवगत हुआ था जी। मैं बिहार के सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि जब हम लोगों ने 2021 में पुनः जब इस कार्यक्रम को बड़ी मजबूती के साथ गांधी की सत्याग्रह की धरती बिटियरवा से रथ यात्रा लेकर निकले, तो इसका संज्ञान उन्होंने लिया और बिहार में जाति जनगणना को सफलतापूर्वक उन्होंने जो संपन्न कराया, इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि साधुवाद देता हूं। और अब देश में कैसे जाति आधारित जनगणना हो, इस मुहिम को लेकर हम लोग पुनः सब साथियों के साथ पूरी तैयारी के साथ इस मैदान में उतरे हुए हैं। और वैशाली चूँकि लोकतंत्र की जननी है, दुनिया को लोकतंत्र का आईना दिखाई है, इसलिए इस बार हम लोग वैशाली की धरती से आगाज करना चाहते हैं। केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि जाति जनगणना नहीं तो आप भी नहीं, आप तो पहले वादा किए थे, आप अपने वादा को निभाइए, इस देश की जनता के साथ धोखा मत कीजिए। आपकी पूर्व की सरकार में जब ये डिबेट में आया था तो आपकी पार्टी पूरी समर्थन के साथ जाति जनगणना का समर्थन किया था, और आज आप इस विषय पर चुप हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अपील करता हूं कि इस विषय पर वो कुछ बोलें, वो चुप ना रहें।
और जो जनगणना हर 10 वर्ष में होती है, जिसका ड्यू साल था 2021, आप उस पर भी चुप हैं और आप जनगणना नहीं करा रहे हैं। आप सामान्य जनगणना के साथ देश में जाति आधारित जनगणना कराइए और एक सही तस्वीर देश की जनता के सामने लाइए। यह मुल्क सबका है, किसी एक का नहीं है। इस देश में रहने वाले हर लोगों का ये अधिकार है और उसके अधिकार के लिए आप ऐसी नीतियां बनाइए। आप भेदभाव करना छोड़ दीजिए और आप जाति जनगणना देश में कराइए और करा के एक ठोस नीति निर्धारित कीजिए। इसी सवाल को लेकर मैं अब गांव-गांव हम दिल्ली से हम लोग निकल चुके हैं। पूरी टीम जनहित इसको लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाएगी, लोगों को अवगत कराएगी और आम जनता से हम लोग जनसंवाद कार्यक्रम चला रहे हैं। राजनयन भाई, जाति जनगणना होने से क्या फायदा मिलेगा? लगातार जो भाजपा के नेता हैं, खुद राजनाथ जी बताए थे कि जाति जनगणना होगा, बाद में 19 में बिल्कुल मुकर गए। और अभी जो भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, उन्होंने भी कहा कि जाति जनगणना की ज़रूरत नहीं है। अब तो बिहार जाति आधारित जनगणना का केंद्र सरकार का जो अटॉर्नी जनरल है मुकुल रोहतगी जी, वो खुलकर विरोध कर रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री चुप जरूर है लेकिन उनकी पूरी टीम इसके विरोध में है। हम यहाँ सीधा सवाल करते हैं कि जाति जनगणना से खास करके भारत के लोगों को, ओबीसी, SC ST और अल्पसंख्यक हैं या तमाम सवर्ण प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, उनको क्या लाभ मिलेगा? सीधा लाभ के संबंध में 1 मिनट में बताएं। देखिए, मैं सिर्फ इस पर इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी या भाजपा सरकार, इन लोगों ने ऐसा प्लानिंग किया कि देश के सारे ओबीसी और कमजोर वर्गों को अलग अलग कर देंगे। अच्छा। इन्होंने आते ही रोहिणी कमेटी बनाई कि भाई जातियों को हम अलग अलग कर देंगे, उसकी जो ताकत इकट्ठा करने के बजाय उसको अलग करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ जातियां ओबीसी की है जो सारी मलाई खा जा रही है। अरे हम यही तो जानना चाहते हैं, इसी के लिए तो जाति जनगणना कराना चाहते हैं कि असली मलाई कौन खा रहा है इस देश में, कौन इस देश के तमाम संसाधनों पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। सरकार ये बताए। और जब तक देश में जाति आधारित जनगणना नहीं हो जाती है तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन किसके हिस्से का खा रहा है? तो दरअसल समाज को तोड़ने का ये लोग काम कर रहे हैं और जाति जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहते हैं कि जाति जनगणना इस देश में जिस दिन हो गई, इस देश के सारे कमजोर लोग एक मंच पर आ जाएंगे, अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाएंगे। इनकी नाव, इनकी ज़मीन, इनकी चूल हिली हुई है, इनकी नींव हिली हुई है, जिस वजह से ये जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। अगर जाति जनगणना इस बार इन्होंने घोषणा नहीं किया तो इनको आने वाले चुनाव में इसका नफा नुकसान इनको सामने आ जाए, यानी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल खमियाजा भुगतना। मोहम्मद कफील जी, जाति जनगणना के संबंध में आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार पिछले मंच से भी आप सपोर्ट किए हैं, क्या है आपका विचार इस संबंध में? हमारा कहना है कि देश में जितनी आबादी है जी, जो लोग हैं, अब किसका हिस्सा कौन मार के रखे हुआ है, हो या बड़ी जाति मार के रखे हो या कोई भी रखे हो, तो जाति जनगणना करने के बाद सरकार को आंकड़ा आ जाना चाहिए, रिटर्न आ जाएगा। सरकार को नीति निर्धारित करने में बहुत आसानी होगी और हर क्षेत्र में जो नौकरी का हो, मामला हो, ये हो, जमीन का हो, आर्थिक उन्नति का हो, शैक्षणिक हो, उसमें वो सरकार नीति निर्धारण करने में बहुत आसानी होगी। जिसकी हिस्सेदारी होगी उसकी मिल जाएगी। हम अगर दूसरे के कब्जा करके बैठे हुए तो हम गलत किए हुए। यही चीज है कि इसीलिए मैंने पिछले अपने इसमें कहा था कि लोगों ने कहा कि आप अगड़ी जाति से हैं और ऐसा क्यों कह रहे हैं। हमला क्या स्टैंड क्लियर है। मैं अगर ऑटो पे उसी का अधिकार है तो मैं उसमें क्यों बैठ के जाऊं? मेरा पैदल का अधिकार है तो मैं पैदल जाऊं। इस तरह का न्याय होना चाहिए, व्यवस्था न्याय होना चाहिए। मोहम्मद कफील जी कह रहे हैं कि इससे जाति आधारित गणना से में आर्थिक गणना है, शैक्षणिक गणना है, जमीन की गणना है, उसमें बहुत प्रकार की 20 से अधिक गणना है, उससे एक सही आंकड़ा आ जाएगा। सवर्ण में भी जो गरीब का हक मार करके जो खा रहे हैं उनको कौन खा रहा है, ये इसको बतलाने में क्यों लोगों को परेशानी है, ये बात उठ के आ रही है। बालकनाथ सहनी जी है, नमस्कार। नमस्ते। आप भी इस अभियान में राजनयन सर के साथ, राजनयन भाई के साथ आप लगातार हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इनके साथ घूम रहे हैं? मैं आपको धन्यवाद दे दूं। जातीय जनगणना सभी बीमारियों का एकमात्र एक एंटीबायोटिक है। हम जब बीमार पड़ते हैं तो सारी दवाएं दी जाती है, उसके साथ एक एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो संपूर्ण बीमारियों का जड़, उसको समाप्त करने का एक ही एंटीबायोटिक है, जातीय जनगणना। अच्छा। 1931 में जातीय जनगणना हुई थी। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तब हम 52% आबादी को 27% आरक्षण मिला, क्योंकि गणना नहीं थी भारत सरकार के पास।
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 27% ही आरक्षण दे सकते हैं, क्योंकि 50% से ज्यादा आरक्षण देने का प्रावधान नहीं कर सकते, क्योंकि सही आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा नहीं था उसके पास जी। लेकिन 7% आबादी है स्वर्णों की जी, बिहार में, भारत में नहीं बिहार में है 7% स्वर्णों की आबादी है जी। उसको 10% आरक्षण किस आधार पे दिया गया? जी। 50% के अंडर में आरक्षण है या 50 से ऊपर है? इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम जज हैं उनको देना चाहिए। मेरा सीधा सवाल सुप्रीम कोर्ट के जज से है कि बगैर आंकड़ा के 10% पिछड़ों को आरक्षण देना था तो 50 से ज्यादा नहीं होगा, आंकड़ा चाहिए। और स्वर्णों का आरक्षण 10% दिया, वो कहाँ से दिए? कई सवाल हैं जिस पर अंगुली उठ रहा है। ओबीसी के जातियों में भी सहनी है, नुनिया है, ततमा है, बहुत सारे हैं, कुर्मी है, कोयरी है, जिनको पटेल पाटीदार मौर्य कहते हैं। मैंने सैकड़ों जातियों में अब ये बात आ रही है कि जाति आधारित जनगणना से आखिर भाजपा और भी जो सवर्ण पार्टी है देश में वह गोल गोल घुमा करके अंततः नहीं कराना चाहती है। आखिर बात क्या है? तो वैशाली संसदीय क्षेत्र में ये तमाम टीम जो है क्रमबद्ध ढंग से दौरा लगा रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ RSR लाइव पर मैं रमाशंकर राय आपके समक्ष जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत देखते रहिए। और अच्छा लगे तो इस राजनारायण भाई के संदेश को शेयर करके अधिकतम लोगों को पहुंचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आपके समक्ष मैं रमाशंकर राय।